नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशासनिक गुरुकुल में मैं प्रदीप कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कब स्थापित हुआ, हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, हाई कोर्ट के बारे में आज हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। पिछली जो कक्षाएं थी उसमें हमने देखा था उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था में विधानसभा, विधानमंडल, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सब चीजों के बारे में डिटेल से चर्चा की और यह समझने का प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, शासन प्रशासन किस तरह से चलता है। पर आप जैसा कि आप जानते हैं कि शासन प्रशासन की जो कार्य करने की शैली है, क्योंकि हमारा पूरा जो शासन है वो संवैधानिक मूल्यों से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से चलता है। तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से चल रहा है तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है वो होती है हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट जो होता है, जो भी काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं वो संवैधानिक है या नहीं, या संविधान के मूल भावनाओं का उल्लंघन कर रहा है कि नहीं, या जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल वगैरह पड़ती है तो उच्च न्यायालय में पड़ती है। हाई कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक भी है, इसलिए हाई कोर्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय। तो पहले आप ये समझिए उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। 1866 कब स्थापना हुई? 1866 में। शुरुआत में इसकी स्थापना आगरा में हुई, फिर 1875 के आसपास इसे इलाहाबाद ले जाया गया और इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई, जिसका इलाहाबाद का वर्तमान में नाम क्या है? प्रयागराज। उस समय इसका नाम क्या था? इलाहाबाद, और वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है। उसके बाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, उसकी एक खंडपीठ बनाई गई लखनऊ में। उसकी खंडपीठ बनाई गई लखनऊ। इसका मतलब है लखनऊ बेंच का गठन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, तो काम का लोड बहुत ज्यादा था और दूरी का भी मामला था, इसलिए लखनऊ में भी एक खंडपीठ लाई गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ है लखनऊ में। तो वर्तमान में हाई कोर्ट कहां पर है? दो जगह में है उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद और लखनऊ। पर जो नाम है उसका ऑफिशियल नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट और उसकी एक खंडपीठ है लखनऊ में। स्थापना इसकी 1866 में हुई। अब चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय में जजेस होते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, इन जजों की अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो जज कौन होंगे? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एवं अन्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय में कौन होंगे? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड अदर जजेस एवं अन्य जज। तो पहले देते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। नियुक्ति की प्रक्रिया यह है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम होता है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्लस 2 सीनियर जज, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ये क्या करेंगे? ये हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा? किस हाई कोर्ट में? जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा, कर्नाटक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा, महाराष्ट्र हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा, गुजरात हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा। तो मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा, उन नामों की सिफारिश करेंगे। इसका मतलब ये नाम भेजेंगे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का, हाई कोर्ट सीजीआई, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम भेजेंगे। ये नाम आएगा प्रेसिडेंट के पास। सामान्यतः, या आप ये कह लें कि मानना ही पड़ता है, प्रेसिडेंट उन्हें उस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर देगा। बट प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा किससे? गवर्नर से। किससे कंसल्ट करेगा? गवर्नर से। जैसे अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाना है तो राष्ट्रपति गवर्नर से कंसल्ट करेंगे और राष्ट्रपति गवर्नर से कंसल्ट करके
जिस व्यक्ति के नाम की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किया है उसे वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना देंगे, मुख्य न्यायाधीश बना देंगे। ये तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के चुनने की प्रक्रिया हो गई कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक नाम बताया, कॉलेजियम में कौन होगा, मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य सीनियर मोस्ट जज, वो एक नाम बताएंगे, राष्ट्रपति के पास आएगा नाम, राष्ट्रपति गवर्नर से पूछेंगे, उनसे एक रिपोर्ट लेंगे और वहां के जो मुख्य न्यायाधीश उस समय के होंगे उनसे भी कंसल्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद उन्हें मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा उस हाई कोर्ट का। अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अलावा और भी जज होते हैं, उन जजों की नियुक्ति कौन करता है? प्रक्रिया सेम है, उन जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, यही याद रखना है। उन जजों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बस अंतर क्या आएगा, राष्ट्रपति गवर्नर से भी कंसल्ट करेगा, बातचीत करेगा, और मुख्य न्यायाधीश जो हाईकोर्ट के होंगे, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बना, अन्य जजों की नियुक्ति करनी है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से राष्ट्रपति कंसल्ट करेंगे और जिस नाम को कॉलेजियम ने भेजा है उसे जज के रूप में उस हाईकोर्ट में नियुक्त कर देंगे। तो ये तो हुई हाईकोर्ट में नियुक्ति की प्रक्रिया, ये आर्टिकल 217 में है, आर्टिकल 217 में है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ये होती है कि उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, आजादी के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वर्तमान में कौन है, इनके बारे में आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, गठन 1866। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर वाल्टर मॉर्गन। फर्स्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश, नाम याद करना है, क्वेश्चन आया हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट फर्स्ट कौन है? सर वाल्टर मॉर्गन। कौन है? सर वाल्टर मॉर्गन। कौन है? सर वाल्टर मॉर्गन। ये फर्स्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए, फर्स्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ मुख्य न्यायाधीश, पर यहां एक कंडीशन लग गई आजादी के बाद, क्योंकि जब वो थे तब हम आजाद नहीं थे। तो अगला क्वेश्चन क्या बनता है, जब हम आजाद हुए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उसके थे श्री विधु भूषण। कौन थे? श्री विधु भूषण। विधु भूषण, ये नाम आपको याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट का गठन इलाहाबाद में हुआ 1866 में, पहले आगरा में हुआ था, फिर इलाहाबाद ले जाएगा 1875 में। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर वाल्टर मॉर्गन। तब हम आजाद नहीं थे। आजादी के बाद पहले मुख्यमंत्री कौन बने? श्री विधु भूषण। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने आजादी के बाद? श्री विधु भूषण। और वर्तमान में कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश काम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन भी याद होना चाहिए। 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में, सॉरी गलती हो गई, 49th इसको काट दीजिए, 49th इलाहाबाद हाईकोर्ट चीफ जस्टिस वर्तमान में कौन है? 49th नंबर का है, 49th इलाहाबाद हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में 49वें नंबर, ये नंबर याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में 49वें नंबर 49th मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्यरत है।
इसका मतलब है 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कार्यरत हैं और इनका नाम क्या है? राजेश बिंदल। राजेश बिंदल। यहां पर एक खेल हो गया है, जब मैं आपको यह क्लास ले रहा हूं उस समय की स्थिति थोड़ी सी बदली है, तो मैं करंट अपडेट आपको कर देना चाहता हूं। 49वें मुख्य न्यायाधीश थे राजेश बिंदल। आइए इसके बाद हम चीजों को कुछ और देखते हैं, क्या परिवर्तन हुआ है। उसके पहले आप देख लीजिए 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट बना। फर्स्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर वाल्टर वार्गन थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आजादी के बाद श्री विधुभूषण थे और वर्तमान में जो 49वें मुख्य न्यायाधीश थे राजेश बिंदल थे। आइए जो नया चेंज हुआ है करंट में उसको देख लें। 49th इलाहाबाद हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजेश बिंदल। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने इनके नाम की सिफारिश कर दी राष्ट्रपति के पास और इन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। तो राजेश बिंदल कहां चले गए? 13 फरवरी के आसपास, फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। जज बन गए। अब ये सुप्रीम कोर्ट चले गए तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, इस समय इलाहाबाद के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजेश बिंदल तो है नहीं, क्योंकि उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। राष्ट्रपति से कहा नहीं राजेश बिंदल जी को अब आप इलाहाबाद हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ले आइए। जैसे जो इस समय डीवाई चंद्रचूड़ है मुख्य न्यायाधीश है। इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए और आज वो देश के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो राजेश बिंदल सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए फरवरी में। अब अगला क्वेश्चन आ गया कि किसको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। तो मुख्य न्यायाधीश अभी किसी को नहीं बनाया गया। अभी आर्टिकल 223 के तहत, यह आर्टिकल याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 223 के तहत एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट बनाया गया। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट हाईकोर्ट क्या बनाया गया? एक्टिंग चीफ जस्टिस। अभी किसी को मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट को नहीं बनाया गया। एक्टिंग, ठीक है, आप अभी कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं तो आप काम करिए। और उनका नाम क्या है? पी दिवाकर। सीनियर मोस्ट जज हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के पी दिवाकर। पी दिवाकर को एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट बना दिया गया। अभी ये मुख्य न्यायाधीश नहीं बने हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कुछ दिनों में राष्ट्रपति द्वारा बना दिए जाएंगे। हो सकता है इन्हीं को बना दिया जाए, हो सकता है किसी और नाम की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम कर दे, उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाए। तो जो अब बनेंगे वो 50वें नंबर के होंगे, क्योंकि 49वें नंबर पे कौन थे? राजेश बिंदल। और इनके बाद जो मुख्य न्यायाधीश बनेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के वो 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के। अभी वर्तमान में एक्टिंग चीफ जस्टिस है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। एक्टिंग का मैंने कोई अभी मुख्य न्यायाधीश है नहीं। राजेश बिंदल सुप्रीम कोर्ट चले गए, बुला लिया गया उन्हें कि सुप्रीम कोर्ट में आइए। कोई है नहीं तो आपको काम करना है। अभी कौन है? पी दिवाकर। पावर पूरी उतनी उन्हीं के पास है, पी दिवाकर के पास ही पूरी पावर है, बट उनका नाम एक्टिंग चीफ जस्टिस है। अभी मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट में किसी को नियुक्त नहीं किया गया। तो ये पूरी कहानी थी जो मैंने आपको बताई। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी भी हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? किसी भी हाई कोर्ट में पहली महिला महिला किसी भी हाई कोर्ट में, भारत के किसी भी हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? श्रीमती लीला सेठ। नाम याद कर लीजिए, आ सकता है, श्रीमती लीला सेठ। ये कहां की थी? हिमाचल प्रदेश की थी, 1993 में।
1993 में। और खास बात है, श्रीमती लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला जज भी हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला जज, महिला जज। ठीक, तो अगर आपको पूछे किसी भी हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त की गई, तो आप मारेंगे श्रीमती लीला सेठ। श्रीमती लीला सेठ पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है, महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है किसी भी हाई कोर्ट में। एक बात और याद रखिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कभी कोई महिला नहीं बनी, कभी कोई महिला अभी तक न्यायाधीश नहीं बन पाई। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। और जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है किसी भी हाई कोर्ट की, श्रीमती लीला सेठ है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की थी, 1993 में बनी थी। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत बड़ी विडंबना है कि भी हाई कोर्ट में महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम है। लगभग 12% महिला जज हैं हाई कोर्ट में। मुख्य न्यायाधीश तो शायद आप गिन सकते हो, इतने होंगे, मतलब बहुत ही कम है। तो अभी हाई कोर्ट में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना जरूरी है। SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना भी जरूरी है। ये मेंस के मुद्दे हैं। जब आप मेंस की कक्षाओं को प्रशासनिक गुरुकुल में करें, ये चीजें आपको देखने मिलेगी कि कैसे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए, सरकार उसके लिए क्या उपाय कर रही है, जजेस उसके लिए क्या उपाय कर रहे हैं, कैसे प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, उन सब चीजों के बारे में आप डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हाईकोर्ट वाला सेक्शन आपका खत्म हुआ। एक बार रिकॉल कराता हूं, प्रथम मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट के कौन थे? सर वाल्टर मॉर्गन। प्रथम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आजादी के बाद श्री विधु भूषण मलिक। और 49वें मुख्य न्यायाधीश अभी जो थे राजेश बिंदल, उनकी जगह एक्टिंग चीफ जस्टिस आए हैं P दिवाकर। ये आपको याद रखना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना की शुरुआत 1866 में हुई। एक चीज और आपको याद रखना है, वो है जो उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई वो हाईकोर्ट एक्ट ऑफ 1861 से हुई, 1861 के अधिनियम से हुई। कहां कहां बना था हाईकोर्ट? बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता, और उसके बाद कोलकाता, और उसके बाद बना इलाहाबाद। तो इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट है वो भारत का ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है, ये भी याद रखना है। 1861 के अधिनियम से जो 3 हाई कोर्ट स्थापित हुए थे, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, उसके बाद अगला जो हाई कोर्ट बना वो इलाहाबाद हाई कोर्ट बना है। इसका मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट बहुत ही पुराना हाई कोर्ट है भारत में, कलकत्ता, मद्रास और बंबई के बाद। और ये कब बना? 1866 में। पहले आगरा में था, फिर इसे इलाहाबाद ले जाया गया। तो इसी के साथ एक कक्षाएं हम लोग समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। अगली कक्षाओं में हम लोग करेंगे उत्तर प्रदेश का OBC कमीशन, उत्तर प्रदेश का महिला आयोग, इन चीजों को हम लोग डिटेल से देखेंगे। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं उन पर आप थोड़ा काम करिए। बहुत ही सिंप्लीफाइड मटेरियल, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। तो इसी के साथ हम लोग ये क्लास समाप्त करते हैं। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।